हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस कि किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो देखो, हमें पता है कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जब हम किसी सेल को कनेक्ट करते हैं तो वो सेल भी अपना रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट में, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सर्किट है और इसके अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर, और इसके साथ एक सेल कनेक्टेड है सर्किट के अंदर जिसका ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई। और ये सेल क्या करेगा, सर्किट के अंदर अपना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। और ये क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होने वाला है कि अगर आप इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो एक्सटर्नल में क्या होगा, डायरेक्टली एड होने वाला है, क्योंकि दोनों सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस स्मॉल आर का क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने यही सेम डायग्राम बनाया था जब रिलेशन निकाला था ईएमएफ, टीपीडी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, और वो रिलेशन हमारे पास आया था E = V + I × स्मॉल आर। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ईएमएफ, टीपीडी और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन आया था E = V + I × स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर भी हमने क्या लगा रखा है, एक सेल लगा रखा है जिसका ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई। ठीक है, और इससे इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होने वाला है, पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है, टीपीडी आने वाला है V, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। क्लियर है। तो देखो, हमें सबसे पहले तो पता है, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टीपीडी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन तीनों में रिलेशन क्या होने वाला है, तो वो होगा E = V + I × स्मॉल आर। यही होने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, स्मॉल आर की निकालनी है। तो आप इसको लिख सकते हो E - V = I × स्मॉल आर। तो स्मॉल आर को आप क्या लिख सकते हो, E - V अपॉन में क्या लिख सकते हो, कैपिटल आई। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। देखो, अब हमें पता है कि इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होने वाला है, टीपीडी क्या होने वाला है, कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। तो हमें पता है कि यहाँ से करंट कितना जा रहा है, इस सेल से करंट निकल रहा है I, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वो होगा I × कैपिटल आर, और वही सर्किट का क्या होने वाला है, टीपीडी होने वाला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वो होगा V = I × कैपिटल आर। तो यहां से अगर आप I की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, V/R, और यहाँ पे V क्या है, टीपीडी यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई, V/R। ठीक है, और ये करंट की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास स्मॉल आर आ जाएगा, E - V अपॉन में I की जगह क्या लिखेंगे, V/R। तो R तो देखो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा R E - V अपॉन में V लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो R E/V अलग लिख लेते हैं और माइनस का V/V अलग लिख लेते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, 1। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R E/V - 1। ये आपके पास एक्सप्रेशन आने वाला है किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का, जिसके अंदर कैपिटल आर तो क्या आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ई क्या है, ईएमएफ है सेल का, और वी क्या है, टीपीडी की कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये -1। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस का। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू।